हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिटर्मिनेंट की एक नई टॉपिक शुरू करने चल रहे हैं। तो देखिए, इस टॉपिक में जो है हम आपको सबसे पहले थ्योरी सॉल्व करेंगे, यानी एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एक डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग को आबिहू और सारणिक दोनों के प्रयोग से कुछ सवाल को सॉल्व करने होते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले रैखिक समीकरण निकाय के हल, जिसमें सारणिक और आबिहू डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों को पारस्परिक संबंधों के अध्ययन करेंगे और अध्ययन करके उसके मान को हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए आप मेरे साथ पूरे समय तक जुड़े रहे ताकि हम आपको इसमें थ्योरी सहित कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करें और आप पूरे वीडियो को देखें और उसके बाद आप इस वीडियो को रुक रुक कर पूरे बात को लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने से आपके अंदर की जो कंफ्यूजन होगी वो सामने आएगी। आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमें प्रॉब्लम कहाँ है। उसके बाद आप उस चीज को एक दो बार बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम शुरू करते हैं आप लोग को आज रैखिक समीकरण निकाय। देखिए, रैखिक समीकरणों के निकाय का हल, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी अब हम लोगों को रैखिक समीकरणों के निकाय के हल में देखना है कि मैट्रिक्स के व्युत्क्रम द्वारा, यानी ए इनवर्स निकालने, उसके व्युत्क्रम हम लोग बोलते हैं। मैट्रिक्स के व्युत्क्रम द्वारा दो या तीन चरों में रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। तो दो या तीन चर, जैसे देखिए, दो चर एक्स और वाई हो गए, तीन चर एक्स वाई और जेड हो गए। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी सॉल्व करेंगे, यानी थ्योरी को कंसेप्ट में बदलेंगे। कंसेप्ट के बाद उससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हम आपको थ्योरी में ले चलते हैं। मैट्रिक्स के व्युत्क्रम द्वारा दो या तीन चरों में रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। देखिए, मेरा टॉपिक है मैट्रिक्स के व्युत्क्रम द्वारा दो या तीन चरों में रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। यानी दो या तीन चरों में, दो बातें आ गई, दो चरों में या तीन चरों में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ दो चर में रैखिक समीकरणों के निकाय का हल करेंगे। तो देखिए, एक नंबर में हम लिख रहे हैं दो चरों में रैखिक समीकरण निम्न है। देखिए, दो चर में रैखिक समीकरण की बात आई, तो दो चर कौन हुआ? जैसे हम यहाँ पर लिख रहे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ये देखिए, दो चर x और y, a2x प्लस b2y बराबर c2। यानी रैखिक, यानी यहाँ आप देख सकते हैं पावर 1 है, इसीलिए इसको हम लोग रैखिक बोलते हैं। ये घाती है, सब जगह पावर x और y का पावर 1 है, तो घातीय रैखिक है। तो दो चरों में रैखिक समीकरणों के निकाय का हल हमने लिखा a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इस पे आधारित सवाल आते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम आबिहू बनाते हैं इससे। तो इससे आबिहू बनाएंगे तो देखिए, ए कोई आबिहू है जिसमें सदस्य है a1 b1 a2 b2। ये आपका थ्योरेटिकल कंडीशन है। हमने यहाँ पर क्या किया कि a1 b1 a2 b2 एक आबिहू ए के नाम में लिए, क्योंकि हमको तो सॉल्व करने के लिए सिखाया गया आबिहू, और इस समीकरण को आबिहू विधि से सॉल्व करनी है। तो सबसे पहला काम कि उस समीकरण को हम लोग कन्वर्ट करेंगे आबिहू में। देखिए, हमने कन्वर्ट किया आबिहू। अब यहाँ हम b लिख सकते हैं, b बचा मेरा c1 और c2, और x जिसका मान ज्ञात करना है। तो मान आपको ज्ञात करना है चर का, तो चर इसमें x और क्या है y, x और y। अब देखिए, इसको हमने आबिहू में कन्वर्ट कर लिया। आपको चाहिए यहाँ से a इनवर्स, यानी x के मान चाहिए। तो x के मान निकालने की प्रोसेस है, कुछ सूत्र है, वो क्या है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ax बराबर b, एक सूत्र होता है ax बराबर b। तो ax बराबर b, यानी a कोई आबिहू है और उसमें x से गुना करके b के बराबर हो जाएगा।
तो यहाँ x के मान जब हम निकालेंगे तो x और a इधर गुना में है, उधर जाएगा तो व्युत्क्रम में यानी हो जाएगा a इनवर्स इंटू b। तो यहाँ पर हमको एक सूत्र मिला x बराबर a इनवर्स b, और इस सूत्र में आप समझ रहे हैं x के मान आपको x और y मिला है, a इनवर्स के मान आपको निकालना है। तो आप जरा सा एक बात हमको बताइए, आपको a इनवर्स निकालने के लिए हमने पिछले कई सारे वीडियो में कई सारे सवाल पे सॉल्व किए हैं a इनवर्स कैसे निकलता है। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, आसानी से a इनवर्स निकालने की कुछ हमने आपको थ्योरी भी बताए थे पिछले वीडियो में, उसमें कई सारे कंसेप्ट भी बताए थे। जैसे दिए गए अभिहू को a मान है उसे सारणिक निकाले, जांचे कि सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, फिर उससे कोफैक्टर निकाले, और कोफैक्टर निकालने के बाद एक अभिहू के नाम दे, उसका परिवर्त ले, और परिवर्त से अभिहू इस सखंडज अभिहू होगा, और फिर उसका सूत्र लगा देंगे। तो a इनवर्स 1 बाई डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a, ये हमारा a इनवर्स निकालने की एक तरीका हो गई। तो ये बात तो आप समझ रहे हैं। खैर हमने थ्योरी में अभी आपको केवल 2 चर में रैखिक समीकरण निकाय हल की इतनी विधि बता दी है। जब हम इस पे सवाल सॉल्व करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है ना कि आप इस सवाल को जरूर समझ लेंगे। अभी आप इतना ही समझिए कि थ्योरी है, इसको ऐसे हम लोग को निकाल के सवाल पुट करने हैं। तो चलिए अब हम 2 चर में रैखिक समीकरण की बात समझ गए, तो अब हम समझ रहे हैं यहाँ पे 3 चरों में रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। तो आप इन सभी बातों को जरूर कॉपी में नोट कीजिए। और अब हम लिख रहे हैं 3 चरों में रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। देखिए अब 3 चरों में रैखिक समीकरणों का निकाय का हल। तो 3 चरों में रैखिक समीकरण निम्न है। तो 3 चर हो जाएंगे x, y और z। इसको लिख सकते हैं हम a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। d1 ले लिए, यहाँ पर a1x x y z 3 चर हो गया। अब आइए a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। यानी यहाँ पे हमने a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। यानी 3 चर में हमने एक रैखिक समीकरण लिख लिया। पावर एक है तो रैखिक बोल रहे हैं। अब इसको हम यहाँ पर एक अभिहू बनाएंगे। देखिए क्योंकि हमें समीकरण से अभिहू बना के ही सवाल को सॉल्व करनी है, तो पहला काम अभिहू बनाना। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, एक अभिहू हमने बनाया। b हमने निकाला d1 d2 d3, और x d1 d2 d3 ये हमें मिल गए। और जैसे ही हम यहाँ पर x लिखेंगे x y z, देखिए अब यहाँ से आसानी से हम सूत्र लिख सकते हैं x बराबर a इनवर्स b, x बराबर a इनवर्स b। अब आप इस बात को समझ जाइए, x बराबर a इनवर्स b, तो आपको a इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो पहला काम तो अभिहू a जो है इसको सॉल्व करके a इनवर्स लाना है, और उस a इनवर्स में आपको b से गुना करके x के बराबर करके इस रिजल्ट को दिखानी है। तो इतना काम आपको करना है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर इस काम को करेंगे, सही ढंग से करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए हमने आपको a, b और x इन तीनों वैल्यू को लिखा, जिसमें x बराबर a इनवर्स b से आप आसानी से इस रिजल्ट को निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर x बराबर a इनवर्स b से आप a इनवर्स b प्राप्त करना चाहते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं एक्सरसाइज के कुछ सवाल। तो देखिए इसको थ्योरी प्लस एक्सरसाइज एक ही साथ है। आप इस थ्योरी को नोट करके तब एक्सरसाइज के सवाल देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5। देखिए तो यहाँ पे आप एक और बात देख सकते हैं, जैसे हमने आपको लिखा था x बराबर a इनवर्स b। तो मान लीजिए कि आपको a कोई अभिहू मिलेगा, a1 b1 a2 b2, a अभिहू मिला तो आप a इनवर्स निकालने चलिएगा। तो देखिए
ए इनवर्स निकालिएगा तो ए इनवर्स निकालने के लिए आप इस अभिहु को सारणी के रूप में कन्वर्ट कीजिएगा। सारणी के बाद आप जांचिएगा कि इसका मान 0 के बराबर है कि नहीं है। तो देखिए इसमें कई सारे प्रोसेस है। जैसे अगर डिटर्मिनेंट ए के मान 0 के बराबर आ गया तो इस समीकरण निकाय का हल जो है असंगत हो जाएगा। देखिए इस बात को समझना है, असंगत हो जाएगा। इसको भी सवाल में यूज किया है। यदि डिटर्मिनेंट ए के मान इज नॉट इक्वल टू 0 तो समीकरण निकाय का हल संगत हो जाएगा। और इससे दो बातें हैं कि जो संगत होगा उसी का हम लोग x के मान निकाल पाएंगे या ए इनवर्स यानी प्रतिलोम अभिहु या व्युत्क्रम अभिहु प्राप्त कर पाएंगे। जो असंगत हो जाएगा उसका हम लोग व्युत्क्रम अभिहु प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें इस बात को भी समझनी है। तो खैर छोटी बात, हम लोग सवाल बनाते वक्त भी समझ जाएंगे कि किसमें संगत होगा किसमें असंगत होगा। जैसे ही हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे यहाँ पर देखेंगे कि भाई डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये वैल्यू क्या हो गया आपका संगत हो गया। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 तो ये वैल्यू क्या हो गया असंगत हो गया। इसमें और सारे टॉपिक हैं जो सवाल के हिसाब से हम सब कर लेंगे। देखिए तो इसी चीज को हम एक प्रोसेस द्वारा लिख देते हैं, यानी 3 टॉपिक में हम 3 बातों को समझा पाएंगे और आप आसानी से समझ भी जाएंगे। तो देखिए अब हम लिख रहे हैं आपको कौन संगत। देखिए ये 3 टॉपिक हमने आपके सामने लिखा है। इन तीनों टॉपिक को आप जरूर अपने कॉपी में नोट कीजिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये कब समझ पाएंगे जब हम आपको एक सवाल देंगे और सवाल पे जब इन तीनों बातों को लिखेंगे ना तो बिल्कुल आसानी से समझ जाइएगा। जैसे देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो ए इनवर्स का अस्तित्व है। ये बात को आप बहुत पहले से ही समझ रहे हैं, लेकिन एक नई बात है और समीकरण निकाय संगत अद्वितीय हल है। समीकरण निकाय संगत और हल अद्वितीय होगा, ए इसका रूल है। दूसरा है डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 तो देखिए ये तो ए इनवर्स प्राप्त नहीं होगा बट एक रूल है एडजॉइंट इनटू बी इक्वल टू 0। समीकरण निकाय संगत और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनंत हल होगा। और ए यदि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 तथा एडजॉइंट ए इनटू बी नॉट इक्वल टू 0 तो समीकरण निकाय असंगत होगा। यानी इस तरह से हम 3 टॉपिक को देखें। इन तीनों टॉपिक को आप अपने कॉपी पर लिखिए। ये अभी थ्योरी हुई, इन सभी थ्योरी को कॉपी पर नोटिए, लिख कर नोट कीजिए और एक एक करके समझने का प्रयास कीजिए। फिर हम सवाल को आपके सामने लाएंगे। देखिए अब इस टॉपिक पे हम कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं। यानी सवाल को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि एक किस तरह का सवाल है और कैसे सवाल पे किस तरह से रूल फॉलो करता है। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं और एक्सरसाइज की मात्र 1 2 3 4 सवाल सॉल्व करेंगे तो ये तीनों बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे आप जानते हैं एडजॉइंट ए निकालना तो आपको बहुत पहले से ही पता है। गुना करना अभिहु का गुणन आपको बहुत पहले से ही पता है, बट फॉलो करके दिखा देना है कि कौन किस तरह से रूल को फॉलो किया। जैसे 0 हुआ तो निकाय संगत होगा तो कैसे होगा, इस सब चीज को देखना है। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 4.6। देखिए यहाँ पर दिया एक्सरसाइज 4.6। निम्न प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यानी कि प्रश्न 1 से 6 तक दिया है, उसमें हम लोग को संगत असंगत को चुनना है। तो देखिए हम सबसे पहले पहला नंबर सवाल शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल है x प्लस 2y बराबर 2, 2x प्लस 3y बराबर 3। इसमें हम लोग को संगत और असंगत चुनना है। इसके लिए रूल तीनों आपको ऊपर दिख ही रहा है। अब हमें सबसे पहले इस समीकरण से अभिहु बनानी है। तो कैसे बनाएंगे जरा देखिए। a 1 2 2 3 एक अभिहु बना लिए। इस अभिहु को जब बना लिए तब यहाँ b का भी मान लिख देंगे 2 3। देखिए आप इस चीज को समझ गए हैं पीछे के थ्योरी में। यहाँ x तो x के मान आपको मिल गया x और y, बट आपको यहाँ तक पहुंचना नहीं है, आपको संगत और असंगत बता देनी है। तो इसके लिए तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट a डिटर्मिनेंट a डिटर्मिनेंट a तीनों में डिटर्मिनेंट a। तो सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट a की मान निकालेंगे उससे हमको आसानी से पता चल जाएगा कि संगत है कि असंगत है। तो देखिए दिए गए अभिहु को हम a मानेंगे। तो a माने तो यहाँ पर आ गया 1 2 2 3। जैसे हमने a निकाला, अब आइए यहाँ डिटर्मिनेंट a के मान अगर हम लिखेंगे
तो डिटर्मिनेंट ए के मान 3 माइनस 2 दूनी 4 यानी -1 इज नॉट इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं यानी डिटर्मिनेंट ए के मान जो है, डिटर्मिनेंट ए के मान 0 के बराबर नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ए के मान 0 के बराबर नहीं है यानी समीकरण निकाय आपका क्या होगा इस चीज से समझिए। तो डिटर्मिनेंट ए के मान 0 के बराबर नहीं है तो ए इनवर्स का अस्तित्व है, यानी ए इनवर्स का अस्तित्व है, मतलब कि ए इनवर्स आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो जब अस्तित्व है तो समीकरण निकाय संगत होगा, हल अद्वितीय होगा। तो देखिए यहाँ पर जो सवाल पूछा उसका आंसर यही मिल गया, ए इनवर्स का अस्तित्व है, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स का अस्तित्व है तो समीकरण निकाय क्या होगा, संगत, और हल क्या होगा, अद्वितीय। अतः यहाँ समीकरण निकाय संगत होगा। देखिए हल नहीं पूछा है बट हम आपको हल भी बता देते हैं, तो हल अद्वितीय होगा। यानी इस तरह से हम इस मैटर को समझ गए कि क्वोशंट और प्लस थ्योरी में क्या रिलेशन है। तो देखिए रिलेशन के बीच की बात हम समझ में आ गई हम लोगों को कि अगर ऐसे कंडीशन आएगा तो हमेशा समीकरण निकाय संगत और हल अद्वितीय होगा। अब देखिए इसके आगे की सवाल हम सॉल्व करते हैं। देखिए 2 नंबर सवाल है, इसको भी सबसे पहले इस समीकरण को हम लोग आव्यूह में कन्वर्ट करेंगे। आव्यूह लिखेंगे 2 माइनस 1 1 1 और b हो जाएगा हमारा 5 4 और x के मान यहाँ हो जाएगा x और y। आप देख सकते हैं इस चीज को। अब चलिए पहले इस आव्यूह को देखना है कि भाई संगत है कि असंगत है। तो सबसे पहले तो हम इसको सारणिक में बदलेंगे, 2 माइनस 1 1। अब आइए इस सारणिक से हम लोग इसका मान निकालेंगे, 2 और माइनस में मिलकर प्लस 1 यानी हो गया 3। यानी आपको यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या मिला, डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। जब ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो देखिए यहाँ पर हम आ गए, इसमें भी ए इनवर्स का अस्तित्व है। जब डिटर्मिनेंट ए के मान 0 के बराबर नहीं है यानी ए व्युत्क्रमणीय अभिव्यू है। तो जब ये व्युत्क्रमणीय अभिव्यू है तो इसका प्रतिलोम प्राप्त होगा। यहाँ ए इनवर्स का अस्तित्व है, तो ए इनवर्स का अस्तित्व है तो समीकरण निकाय संगत होगा। तो ये क्या हो जाएगा, संगत, और हल क्या हो जाएगा, अद्वितीय। ये दोनों सवाल सेम टाइप की है। तो देखिए अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं 3 नंबर। देखिए ये सवाल नंबर 3 है, इसमें आपको समीकरण दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इस समीकरण से एक अभिव्यक्ति बनाएंगे, 1 3 2 6, बी लेंगे 5 8 x और y, इसको हमने ले लिया। अब चलिए अब हम इसको यहां से सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो पहले अभिव्यक्ति को निकालेंगे सारणी के रूप में, 1 3 2 6, डिटर्मिनेंट ए। आप देख सकते हैं 6 एकम 6 माइनस 3 दूनी 6, डिटर्मिनेंट ए के मान आपको मिल गया 0। तब यहाँ अब जैसे ए के मान 0 मिला, ए रूल 1 जो है ये बात खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर शर्त है डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये बात खत्म हो गई। अब आप यहाँ बी और सी इन दोनों को देखेंगे, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 तथा एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0, तो समीकरण क्या है, संगत और अपरिमित होगा। तो देखिए ए तो मुझे मिल गया कि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, बट ये बात तो जांचना बाकी है। यहाँ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, ये बात तो जांचना बाकी है। तो सबसे पहले एक बात तो समझ गए कि यहाँ ए इनवर्स का प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, नहीं निकलेगा क्योंकि ये अव्युत्क्रमणीय अभिव्यक्ति है। लेकिन अब हम लोगों को इस बात को समझना है कि भाई इन दोनों में से कौन रूल को फॉलो कर रहा है,
क्योंकि दोनों में आप देख सकते हैं यहाँ भी डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0। अब समझना है कि एडजॉइंट ए इनटू बी, तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या प्रोसेस है ये बात आप समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ R1। तो इस सहखंड निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, सहखंड निकालने के लिए सहखंड निकालना पड़ेगा। A11 प्लस ढकेंगे तो क्या मिलेगा 6, A12 माइनस क्या मिलेगा 2। इसके बाद चलिए यहाँ पर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ R2, तो मिलेगा A21 माइनस तो मिल जाएगा 3। फिर देखिए A22 प्लस, तो A22 प्लस तो मिल जाएगा +1। यानी हमने सहखंड निकाला। अब इस सहखंड इस कोफैक्टर से हम बनाएंगे एडजॉइंट, यानी इसका नाम हमने दे दिया एडजॉइंट। एक आबिहू निकालेंगे। उस आबिहू को मान लीजिए जैसे हमने एक आबिहू ले लिया C, क्योंकि B इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसमें B का मान दिया हुआ है। तो C ले लिए -6 -2 -3 1। अब इसका हम लोग निकालेंगे यहाँ से प्रतिलोम परिवर्त निकालेंगे तो पंक्ति स्तंभ में चेंज 6 -2 -3 1। देखिए ये चेंज हो गया आपका परिवर्त। अब यही परिवर्त आबिहू एडजॉइंट आबिहू होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम एडजॉइंट आबिहू है, एडजॉइंट ए के मान मुझे क्या मिला 6 -3 -2 1। ये हमें एडजॉइंट मिला। तो एडजॉइंट तो मिल गया, बट अब गुना करना बाकी है। तो बी के भी मान मिला है। अब आइए अब यहाँ पे एडजॉइंट ए इंटू बी देखते हैं, गुना करके आखिर रिजल्ट क्या आता है। 6 -3 -2 1 और बी 5 8। इसको गुना करेंगे। अब आइए पहला पंक्ति पहला स्तंभ 6 5 30 -6 3 18। देखिए 2/2 का है, 2/1 का है। दो गो पंक्ति और एक स्तंभ। पहला पंक्ति पहला 6 5 30 -8 3 24 6 5 30 -8 3 24। अब आइए फिर इस चीज को लिख सकते हैं हम यहाँ पे दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो -5 10 और प्लस 8 तो 6 -2। देखिए 6 -2 यानी 2/2 से गुना के तो 2/1 मिला, दो पंक्ति एगो स्तंभ, यानी 6 - 2। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 के बराबर नहीं है। यहाँ 6 - 2 सदस्य प्राप्त हुए। जब 0 के बराबर नहीं है तो ये रूल आपको फॉलो करेगा। सी नंबर का डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0। फिर हमने एडजॉइंट निकालने के लिए इतना सारा काम करके हम पहुंच गए एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए तब समीकरण निकाय क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। यहाँ समीकरण निकाय असंगत हो जाएगा। इस रूल को सवाल नंबर 3 फॉलो कर रहा है, यानी सी नंबर रूल को सवाल नंबर 3 फॉलो कर रहा है। अगर यही सवाल यहाँ पे 0 0 आ जाता तो ये हो जाता बी नंबर रूल को फॉलो करता, और यहाँ लिखते कि समीकरण निकाय संगत और अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो मुझे पूर्ण अब विश्वास हो गया है कि आप जरूर इस बात को समझ गए होंगे कि कब संगत लिखेंगे, कब असंगत लिखेंगे, कब हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इस सब बात को आप आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए एक बार फिर से हम इसको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले तो समीकरण दिया, समीकरण को हमने आबिहू में चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे रिजल्ट देना है आबिहू की तरफ से ही, तो आबिहू में चेंज किए। फिर मैंने जांचा कि इस आबिहू के प्रतिलोम का अस्तित्व है कि नहीं। जैसे ही देखा यहाँ पे इस प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। इसके बाद जैसे ही ये रूल मिला डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, जैसे ही हमें मिला हम दोनों रूल बी और सी के तरफ देख लिए। यहाँ दोनों इस रूल को फॉलो कर रहा है, बट बातें जो रहे यहाँ पर आके फंस गई थी कि आखिर इनमें से कौन फॉलो कर रहा है।
तो फिर मैंने क्या निकाला यहाँ पे कोफैक्टर, और कोफैक्टर निकाल के देखा, एडजॉइंट बनाया और एडजॉइंट में 20 से गुना करके देखा तो ये रूल फॉलो किया, यानी इसका मान 0 के बराबर नहीं आया। यहाँ 6 - 2 प्राप्त हो गया। अतः जैसे 0 के बराबर नहीं आएगा समीकरण क्या हो जाएगा, असंगत। तो यह संगत हो गया। अगर गुना करेंगे 0 के बराबर आ जाएगा तो संगत अपरिमित रूप से अनेक फल लिखेंगे। तो अब आप इस बात को जरूर समझ गए होंगे। अगर इस बात को समझ गएंगे तो इसमें बहुत सारे सवाल है, आप जरूर उन सवाल को बनाइए। अगर आपको x और y के मान पूछेगा तो x और y के मान आप सूत्र लगा दीजिएगा तो आसानी से निकल जाएगा। खैर कोई बात नहीं है, इस वीडियो में हमने आपको मात्र 1 2 3 सवाल, 3 नंबर तक सवाल को ही सॉल्व किए हैं, और इसके बाद जो अगला वीडियो बनेगा उसमें हम आपकी एक्सरसाइज के एक सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप मेरे बढ़िया से समझने के लिए, बढ़िया से पढ़ाई करने के लिए पूरे वीडियोज को अंत तक देख के कॉपी पे नोट कर लीजिए, ताकि इससे आपका कंसेप्ट बहुत आसान हो जाएगा और आप सभी बातों को आसानी से समझ जाइएगा। और इस चैनल को आप अपने छोटे बड़े भाई बहन के पास जरूर दीजिए, और जो भी आपके दोस्त साथी हैं उनके पास तक ये चैनल को पहुंचाइए, ताकि इस चैनल से वो लोग पढ़ के लाभ उठा सके। और ज्यादा से ज्यादा हम आपके लिए अगर वर्क कर रहे हैं तो आपकी भी फर्ज बनती है कि थोड़ी सी हम भी चैनल को ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइज करें। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।